जय श्री कृष्णा दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हृदय भक्ति के आज के एपिसोड में। आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे ही होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि जो मैंने आपसे वादा किया था कि सावन में मैं आप लोगों के लिए 12 ज्योतिर्लिंगों के विषय में लेके आऊँगी, लेकिन कुछ ज्योतिर्लिंग के बारे में बताना अभी रह गया है। किसी कारणवश वो मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सकी, लेकिन हाँ, जो ज्योतिर्लिंग रह गए हैं उनके बारे में मैं आपको जानकारी अवश्य दूंगी। लेकिन आज जो मैं विषय लेके आई हूँ वो उससे भी ज़्यादा उत्सुकताजनक है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जन्माष्टमी बिल्कुल नज़दीक है। आप सब लोग कान्हा के बाल गोपाल के आने की स्वागत की तैयारियों में लग गए होंगे। और हाँ, हमने भी उनके गोपाल जी के वस्त्र वगैरह खरीद लिए हैं और मंदिर का काम भी चल रहा है। देखो मंदिर कब तक बन कर के आता है, और अगर जन्माष्टमी तक नहीं बन के आए तो कोई बात नहीं, पुराने मंदिर से ही इस बार काम चला लेंगे। तो आज जो मैं विषय के बारे में बताने जा रही हूँ वो ये है कि आप सब जानते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आधी रात को डंठल वाला खीरा काटा जाता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इस खीरे का इस्तेमाल जन्माष्टमी में क्यों किया जाता है? आखिर कृष्ण का के जन्म का खीरे से क्या संबंध है, और भगवान श्री कृष्ण का जन्म कैसे करवाया जाता है इस खीरे से? तो आइए जानते हैं इन सभी सवालों के रहस्य। लेकिन इन सब लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे वही अनुरोध कि जो भी नए हों कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। बेल आइकन बटन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो हिंदू धर्म में श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2025 का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। इस साल जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है वो आप सबको पता ही होगा कि 16 अगस्त को मनाई जा रही है। बता दें, श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि में होने की वजह से कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा जो है वो भी रात 12 बजे की जाती है। इतना तो आप सबको पता ही होगा। इस दिन श्री कृष्ण भक्त पूजा और व्रत रखकर अपने आराध्य को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन एक और चीज़ बेहद खास होती है, और वो है आधी रात को खीरा काटना। तो क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आधी रात को डंठल वाला खीरा क्यों काटा जाता है? कृष्ण जन्म का खीरे से क्या है संबंध, और खीरे से भगवान श्री कृष्ण का जन्म कैसे करवाया जाता है? तो जन्माष्टमी की पूजा में खीरे का बहुत खास महत्व माना गया है। जन्माष्टमी की पूजा खीरा काटे बिना पूरी नहीं मानी जाती है। लेकिन क्या आप इसके पीछे का रहस्य जानते हैं? अगर नहीं तो आपको बता दें कि खीरा काटने की जो हिंदू धर्म में यह परंपरा श्री कृष्ण के जन्म का प्रतीक मानी जाती है, जिसे कई जगह नलछेदन के नाम से भी माना जाता है। अक्सर कई बार लोग इस सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं कि कृष्ण जन्म के दौरान डंठल वाला खीरा ही क्यों काटा जाता है। अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो आपको बता दें कि जिस तरह बच्चे के जन्म के समय उसके गर्भनाल को माँ के गर्भ से काटकर अलग किया जाता है, ठीक उसी तरह हिंदू मान्यताओं के अनुसार डंठल वाले खीरे को भगवान श्री कृष्ण का गर्भनाल माना जाता है, और खीरे के डंठल को खीरे से काटकर अलग करना उसे श्री कृष्ण को माँ देवकी से अलग करने की रस्म के तौर पर मनाया जाता है। इस खीरे के डंठल को काटने की रस्म को नाल छेदन के नाम से जाना जाता है, जो रात के 12 बजे की जाती है। खीरे का नाल छेदन करने के बाद श्री कृष्ण आरती होती है, जिसके बाद खीरे को भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया जाता है। थोड़ी देर बाद वही खीरा प्रसाद के रूप में भक्तों में बांट दिया जाता है। खीरे को पवित्र फल माना जाता है, जिसे जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने से शुभ फल मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से भक्तों को प्रजनन क्षमता और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। जैसे जिसके घर में संतान ना हो रही हो,
संतान होने में देरी हो रही हो या किसी कारणवश नहीं हो रही है, तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा इस प्रकार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर पूजा करने से, डंठल वाले खीरे को श्री कृष्ण को का नाल छेदन करने से, भगवान कृष्ण को अर्पित करने से कहते हैं कि भक्तों को प्रजनन क्षमता और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। इतना ही नहीं, जन्माष्टमी पर प्रसाद के रूप में खीरा खाने से संतान प्राप्ति की कामना रखने वाले दंपतियों को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद भी मिलता है। गर्भवती महिलाओं के लिए खीरा सौभाग्य और ईश्वर की सुरक्षा का प्रतीक भी माना जाता है। तो आई होप कि आपको पता चल ही गया होगा कि जन्माष्टमी पर खीरे का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, खीरा इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इसी के साथ ही आज की जानकारी यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।